केंद्रीय श्रम संगठन उत्तर प्रदेश इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईटीयूसी, टीयूसीसी और सेवा के राज्य पदाधिकारियों ने लखनऊ प्रेस क्लब में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए योगी सरकार द्वारा प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले की घोर निंदा की। श्रमिक नेताओं ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद 2019 में न्यूनतम वेतन का रिवीजन हो जाना चाहिए था, किंतु यह आज तक नहीं हुआ। महंगाई के कारण मजदूरों की आजीविका मुश्किल हो गई है, इसलिए प्रदेश के श्रम संगठनों द्वारा कई बार राज्य सरकार से वेतन रिवीजन करने के लिए न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का गठन करने की मांग की गई। इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एनसीआर और नोएडा के मजदूरों ने वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन किया तो सरकार की तरफ से इसे कानून और व्यवस्था की समस्या मानकर पुलिस को सक्रिय कर दिया गया। श्रम विभाग की इसमें हस्तक्षेप कर समस्या का हल निकालने की जिम्मेदारी थी, वह चादर तानकर सोता रहा। श्रम मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मजदूर आंदोलन के पीछे पाकिस्तान है। मजदूर आंदोलन को उग्र बनाने के लिए पुलिस का दमन व सरकार द्वारा इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानना जिम्मेदार है। कई श्रमिक नेताओं को बिना किसी कारण के हपत्तों नजरबंद रखना इसका उदाहरण है। सीटू केंद्रीय मजदूर संगठन ने नोएडा मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 16 अप्रैल को विरोध दिवस मनाने का फैसला लिया तो प्रदेश के चंदौली, वाराणसी, मेरठ, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि जिलों के मजदूर नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया ताकि वे नोएडा के मजदूरों के समर्थन में ज्ञापन न दे सके। इसमें सीटू, एटक और एआईटीयूसी के नेता शामिल थे। प्रेस वार्ता में इंटक के मंत्री दिलीप श्रीवास्तव, एटक के महामंत्री चंद्रशेखर, एचएमएस के महामंत्री उमाशंकर मिश्रा, सीटू के महामंत्री प्रेमनाथ राय, एआईटीयूसी के महामंत्री वालेंद्र कटियार, टीयूसीसी की मंत्री आरती तथा सेवा से बहन सीता उपस्थित थी। श्रम संगठन उत्तर प्रदेश जो आज यहाँ पर प्रेस क्लब पे आप वार्ता रखी है, किन विषयों को लेकर? देखिए, पिछले 15 तारीख को नोएडा के अंदर काफी दिनों से मजदूरों की वेतन नहीं बढ़ रहे थे, उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। वो लोग बार बार श्रम मंत्री का भी ध्यान आ रहा था कि हम मिनिमम वेज बढ़ाएंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बगल के प्रदेश में दिल्ली में और हरियाणा में वेतन बढ़ गया और लगभग वही इंडस्ट्री नोएडा के अंदर भी काम कर रही थी। दोनों में काफी अंतर हो गया वेतन का। तो अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर के उन लोगों ने डिमांड किया, जिसमें प्रशासन और पुलिस मिल करके उस आंदोलन को उग्र कर दिया, उन लोगों की मांग को डिनाई करने के लिए और भड़का दिया, जिससे मजदूर रोड पे निकल आए और आकर के उन्होंने हड़ताल कर दी अपनी कंपनी में। यद्यपि पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और काफी उनकी पीड़न की और उन लोगों को जो लीडरशिप थी वहाँ की, जो अगुवाई कर रहे थे, उन सबों को विक्टिमाइज कर दिया गया, उन सबों को निकाल दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया और नौकरी से भी बाहर कर दिया गया और अभी कुछ साथी बंद हैं। उनके समर्थन में कुछ सामाजिक के लोग, ट्रेड यूनियन के और लोग, सभी लोग उनके समर्थन में जुटे और जब वहाँ पर उनका समर्थन करने के लिए बात की तो सरकार उनके ऊपर भी कार्रवाई करके दमनात्मक कार्रवाई चालू कर दी, उनको भी अरेस्ट कर लिया, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए और सरकार ने ये बयान दे दिया कि इन लोगों का लिंक आतंकवादियों से है, पाकिस्तान से है। आज उसी क्रम में प्रदेश में अब भी जगह जगह पर उत्पीड़न की कार्रवाई बंद नहीं हुई है। एआईटीयूसी की यूनियन कोका कोला का है गाजियाबाद के अंदर हापुड़ में, वहाँ के हमारे नेताओं को अभी भी कल तक परेशान किया जा रहा था और भी तमाम जगह पे परेशान किए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाया कि सरकार के इस दमनकारी जो चक्र चल रहा है, इसके लिए प्रदेश का मजदूर लामबंद हो ताकि हम इस उत्पीड़न से बच सके। सरकार एक तरफ कह रही कि मैंने 3,000 रुपया तनख्वाह बढ़ा दिया, जब तक उन्होंने 3,000 रुपया बढ़ाया नहीं, एक अंतरिम रिलीफ दिया और वो भी उनके मुंह में चीरा के समान। जो हरियाणा में मिल रहा है, जो दिल्ली में मिल रहा है, इनके 3,000 बढ़ाने पर भी वहां नहीं पहुंच पा रहे। आज 20,000 रुपया न्यूनतम वेतन दिल्ली मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में बढ़ाने के बाद 12,500 रुपया हो रहा है। तभी इतना डिफरेंस है। रोड के उस पार दिल्ली लगता है तो वहां पर 20,000 पा रहा है कर्मचारी और इस पार है तो 12,500 पा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम आउटसोर्स सेवा निगम बना दिए हैं और जल्द ही 20,000 रुपया तनख्वाह करेंगे।
लेकिन आउटसोर्स सेवा निगम का अभी केवल 3 अधिकारी नियुक्त कर दिया गया, न कोई कार्यालय, न कोई बजट, न कोई फंक्शनिंग उसके एलिमेंट्स हैं इस तरीके से। देखिए ऐसा है कि आप तो जानते हैं 396 मजदूर उस दिन बंद हुए हैं। 396 मजदूरों के साथ महिला मजदूर, उनके बच्चे, इनका अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। तो सरकार कहाँ वो ले गए हैं, और उसके साथ साथ सारे जो उनके समर्थन में आप एक बयान दे दीजिए, होता कल तक हम लोग भी बंद हो जाए। मतलब अगर मजदूरों 13,000 रुपया, और हरियाणा और नोएडा में एक अंतर है कि हरियाणा में जो मजदूर है वो स्थानीय मजदूर है, उनके लिए बहुत दिक्कत है, वहीं रहते हैं। जो नोएडा में मजदूर है वो यूपी बिहार के मजदूर है, ये जो 13,000 में 5,000 रुपये कम से कम उनको रहने की जगह, जो एकदम से जो जगह, उसके अलावा जो है आप किस तरह एक परिवार 13,000 में जिंदा रहेगा, इस बात को तो सरकार को सोचना चाहिए। तमाम हाईवे बना के और तमाम यहाँ से वहां तक करके, अगर ये विकास नहीं है, अगर विकास के में या हजारों मजदूर जो है जो काम करे। अब मदरसन एक है इंडस्ट्री, मदरसन वहां पे थी गुड़गांव में थी, नहीं गुड़गांव में है, उसकी आप तनख्वाह खर्च से बढ़ा रहे हैं। उसकी दूसरी यूनिट यहाँ पे है, उसको आप दूसरी तनख्वाह देना चाहते हैं। तीसरी यूनिट इसकी लखनऊ में है, लखनऊ वाले का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। यहाँ के मजदूर तुम्हारे हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे बढ़े। एक दिन उन्होंने गेट पर डेमोन्स्ट्रेशन किया, करीब 850 मजदूर नादरगंज में, वो मदरसंस की, तो बेसिकली वो मदरसंस वो है। आप खुलेआम खुले तरीके से उन पूंजीपतियों के साथ दे रहे हैं, जैसे पूंजीपति के आप लठैत हैं। सरकार ये पूंजीपतियों की लठैत बन गई। सर जो लापता हुए हैं उनके लिए कोई कोई कार्रवाई आप लोगों ने? अरे हम तो भाई क्या करेंगे, हम लोग मांग करेंगे ना, क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर खोजने कुछ लोग गए, एक ये मजदूर बिगुल को वो उसका कॉन्स्पिरेटर बना दिए मेन। आप जानते हैं मजदूर बिगुल के बारे में, तो आप सब लोग जानते हैं। वो एक अखबार है जो मजदूरों की बात करता है, उसको तो उन्होंने कहा कि मुख्य खड़ंजकारी मजदूर बिगुल है। उसके जो यहाँ पे आप सब लोग जानते होंगे सत्यम को, जो दुकान, उसको उठा के बंद कर दिए। किसी की अभी तक की जानकारी में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं। तो मई दिवस पे भी उन्होंने कहा कि मई दिवस जो मजदूरों का पूरा अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, इस देश में अधिकांश राज्य में जिस मई दिवस पे छुट्टियां होती हैं उसको त्योहार के रूप में पड़े, उस मई दिवस पे ये कह रहे हैं कि ये मई दिवस तो हमारे ये कुछ कॉन्स्पिरेसी होगी, इसमें पाकिस्तान का भी एंगल जोड़ लेंगे कि नहीं साहब पाकिस्तान ने कहा इसलिए लोग मई दिवस मना रहे हैं। कुछ भी ये लोग कह सकते हैं। जिस तरह के जब विवेकानंद को बता सकते हैं कि वो खून देंगे, आजादी देंगे, ये लोग कुछ भी बता सकते हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? हम सरकार से केवल एक मांग करते हैं कि उन मजदूरों को, एक तो गिरफ्तार मजदूरों की अविलंब रिहाई हो, जो लोग है सब लोग को, और दूसरी बात है एक ऐसा जीवन, हम उनसे कोई चीज नहीं चाहते, वो मालिक करोड़ों रुपए कमाए, हम चाहते हैं जीवन निर्वाह योग्य जो भी उनकी वेजेस हो वो कम से कम सरकार सुनिश्चित करे। पूंजीपतियों के लठैत सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो जनता के साथ, मजदूरों के साथ खड़ी रहेगी। यही हमारी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार सिंह है, मैं एटक यूपी का अध्यक्ष हूँ। सर एक सवाल है कि अभी मजदूर बिगुल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें ये सामने आया है कि उसमें नोएडा पुलिस के कुछ तथ्य शामिल थे। उस पेज में उन्होंने हिंसा भड़काने में अपना योगदान दिया, तो उसके बारे में क्या कहना है? एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते भाई, उसके बारे में हमारी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन जो मजदूर बिगुल का होगा उनके को जरूर, ऐसा तो इस सरकार में कोई अफवाह टाइप का तो निकाल नहीं सकता, इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। कोई ऑफिशियल चैनल से अफवाह निकाल दे, गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर दे, तो मैं समझता हूँ सत्य होगा। मैम जैसे कि नोएडा के जो भी हुआ है हालात श्रमिकों के साथ, सर ने जैसा बताया कि उनके परिवारजन भी परेशान है कि वो लापता है, अभी तक उनका सरकार कोई भी पता नहीं दे रही। इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए ये बहुत ही दुखद पूरी स्थिति है कि अब हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं वो ब्रिटिश काल से भी ज्यादा भयावह स्थिति में कि पहले तो जब गिरफ्तारियां होती थी तो उनके परिजनों को सूचना दे दी जाती थी। सोचिए दुर्मुहे बच्चों की जो माएँ थी, मजदूर महिलाएं जिनको गिरफ्तारी दी गई है, अभी तक उनका पता नहीं चल पा रहा है। मतलब नागरिकों के प्रति, स्पेशली जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके प्रति इस सरकार की कोई जिम्मेदारी ही जो है तय नहीं हो पा रही है। और संविधान तो क्रिमिनल्स के भी अधिकारों की सुरक्षा करता है। मजदूर तो भारत की रीढ़ की हड्डी। अगर भारत निर्माण में हम देखें तो भारत निर्माण मजदूरों का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के निर्माण में रही है, आजादी की लड़ाई में मजदूरों ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी है शायद कभी लड़ी। 1926 का जो श्रमिक संगठन बनाने का जो एक्ट था, सबसे पहले मजदूरों ने लड़ा। तो वो संगठित एक कहते हैं ना जय जवान जय किसान, तो जय जवान और मजदूरों के लिए कहा गया था। लेकिन आज जिस तरह की भारत में स्थिति है, मजदूरों को गुलामों की स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 घंटे की लड़ाई, यही बाबा साहब जैसे कि सरकार ने बोला कि वो मजदूर नहीं बाहर से भेजे हुए आतंकवादी थे, तो क्या अभी तक वो ये स्पष्ट कर पाए हैं? इस बारे में आप लोगों ने कुछ पता किया? देखिए मामला ये है ना कि जब सरकार नाकामयाब होती है तो दो ही है ना, कहते हैं कि देखिए सरहद में तनाव है क्या, कि सरहद के इस पार या उस पार चुनाव है क्या। तो जब सरहद पे जब भी इनकी बात आएगी, इनकी लायबिलिटीज की बात आएगी कि आपने क्या नागरिकों को नागरिक हक दिया है, तो ये कहेंगे जी यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ। ये बताइए न्यूनतम वेतन की मांग को आप खुद बताइए कैसे कह सकते कि वो आतंकवादियों ने भड़का दिया। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप देखिए हम ट्रेड यूनियन के लीडर्स हैं, यहाँ पे 50 से 100 लोग को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। मेरे या आपके भड़काने से लोग आएंगे क्या? जब तक जन के मुद्दे वहां नहीं होंगे जनता आती नहीं। और अगर वो इतने ही ज्यादा कॉन्शियस होते तो वो किसी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेते। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में ट्रेड यूनियंस को तोड़ने का काम किया है। और आज अभी वही नोएडा की जो डीएम थी, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई आंदोलन होता है तो उस कंपनी को नोटिस दिया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा। यही तो हम भी कह रहे थे कि ट्रेड यूनियन को बनाने का हक हो। मान लीजिए हम सेटिस्फाइड नहीं है, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम जो है उसको डबल ड्यूटी कीजिए, लेकिन आप नहीं कर रहे, आपने उसको भी बंद कर दिया। जैसे की बात करते हैं गरीबों की और मजदूरों की, और अभी हाल ही में 3 जगह अग्निकांड हुए हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में हुए हैं। और जहां तक वहां के जो रहने वाले थे वो कहते हैं कि सरकार से मुझे कोई राहत नहीं मिली है, सिर्फ समाज सेवी संस्थाओं ने मुझे राहत दी। इस बारे में क्या? देखिए उत्तर प्रदेश अब लेबर मंडी बन चुका है और लखनऊ भी एक छोटी कॉलोनी जैसा हो गया, जो आसपास के गांव के लोग यहाँ पलायन करके आते हैं, 30 सालों से 40 सालों से रह रहे हैं, लेकिन वो वोटर्स यहाँ के नहीं है। अब आप कह दीजिए नजूल की जमीन अवैध है कब्जा, तो फिर हर एक इंच नाप के तो अडानी अंबानी को दिए दे रहे, जनता कहाँ जाएगी? और आप ऐसी एक नहीं देखेगा, हर साल जो है बस्तियों में आग लगती है गरीबों के, वहां सिलेंडर फटते हैं। आप वहां पे मतलब हास्यास्पद है कि यहाँ से योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बंगाल में जा करके उल्टा नारा देके चले आते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये विवेकानंद ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे सुभाष चंद्र बोस मजदूरों के नेता थे, सुभाष चंद्र बोस किसानों के नेता थे, तो सुभाष चंद्र बोस उसी कलकत्ता के मेयर थे। और आप सोच लीजिए जिनकी इतनी जानकारी भी नहीं इतिहास की है ना वर्तमान की है, ऐसे लोग सियासतदान बने हैं, ऐसे लोग सत्ता में हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, इवन मैनेज कर रहे हैं किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए। आपको पता है बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं, आपके घरों का जो मीटर है ना प्रति वाट वो हर बार एक्स्ट्रा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो 8 यूनिट नहीं 14 यूनिट ले रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से मजदूरों के लिए आज आप यहाँ उपस्थित हुई हैं, तो मौजूदा सरकार से क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए हम ये कहना चाहेंगे, मैं सिर्फ सरकार से नहीं, मैं जनता से भी ये अपील करना चाहूंगी। और हम यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए जनता से भी अपील करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि आप ये समझे कि मजदूर कोई अलग गोले के लोग नहीं है, इसी देश के रहवासी हैं। मतलब अगर 60% जनता मजदूर है तो आपको उनके हकों की तो बात करनी होगी। हम न्यूनतम वेजेस की बात कर रहे हैं, हमने लिविंग वेजेस की बात नहीं की। अन्य देश जो हैं लिविंग वेजेस के लिए लड़ रहे हैं, हम न्यूनतम वेजेस के लड़ रहे हैं। आप बताइए ना, जब गैस की शॉर्टेज हुई है, तेल की शॉर्टेज हुई है, तो वहां पे दाम बढ़े हैं और आप कह रहे 9,000 में काम करिए। आप सोच ही लीजिए, देखिए जो 100 रुपए प्रति किलो गैस मिल रही थी, अब 500 रुपए प्रति किलो मिल रही है और मिल भी नहीं रही है। सिर्फ ये नोएडा का पलायन नहीं है, सूरत देख लीजिए, वहां से पलायन हुआ, बैंगलोर से भी लोग आए। और ये आप अगर कोविड का समय देखिएगा तो कोविड के समय में भी मजदूरों के खिलाफ है ये सरकार।
मजदूरों को समझना चाहिए, जब वो एड़ी रगड़ के बेंगलोर से कहां से वो उत्तर प्रदेश आए थे और सरकार ने मदद नहीं की थी और विपक्ष को मदद भी नहीं करनी थी। तो ये सरकार तमाम इस तरह के भ्रम फैलाया करती है कि अगर इनके खिलाफ कोई इनके खिलाफ नहीं, पहली बात तो ये व्यवस्था के खिलाफ है। व्यवस्था कौन? जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था जो अमीरी और गरीबी का फर्क बढ़ा रही है, आर्थिक असमानता को बढ़ा रही है, इसके खिलाफ हम। धन्यवाद। सर, मजदूरों के इंसाफ के लिए आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपना परिचय देते हुए अपने विचार बताइए सर। उत्तर प्रदेश शासन वालिद खटियाल जी और आज हम लोग कॉन्फ्रेंस में आए। मूल बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार जी बिजनेस के नाम पर जिस तरह से मजदूरों के सारे अधिकार छीनती जा रही है जी और उद्योगपतियों को हर तरह की नहीं, इसी का परिणाम है नोएडा या अन्य जगह पर जो मजदूर आंदोलन में आ रहे हैं। मजदूर अपनी बात नहीं रख सकते, उनको अपना प्रदर्शन यूनियन बनाने के अधिकार से वंचित किया गया, लेकिन फिर इतना अधिक शोषण किया जा रहा है कि मजदूर जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है। चीजें महंगी हो रही है, इस सबके दबाव में मजदूरों को रहना पड़ रहा है और सरकार को जो उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी समस्या को हल करना चाहिए। समस्या को हल करने के बजाय उनका ही दमन कर, ये कब तक करेगी सर? आज नहीं तो कल पूरे प्रदेश का एक व्यक्ति रोड पे आ जाए अगर सरकार अहंकार में रहती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो देश के ताजा देश के निर्माता है मजदूर, उनकी बात को सुने और उनकी जायज मांग को माने, यही मेरा उद्देश्य है।